कहते हैं जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो 7 दिन तक चुप रह गए। चुप्पी इतनी मधुर थी, ऐसी पूर्ण थी, ऐसा रोम रोम उसमें नहाया। सारा बोर था, बोलने की इच्छा ही ना जागी, बोलने का भाव ही न पैदा हुआ। कहते हैं देवलोक थरथराने लगा। कहानी बड़ी मधुर है, अगर कभी देवलोक होगा तो जरूर थरथराया होगा। और कहते हैं ब्रह्मा स्वयं घबरा गए, क्योंकि हजारों हजारों वर्ष बीत जाते हैं तब कोई व्यक्ति बुद्धत्व को प्राप्त होता है। ऐसे शिखर से बुलावा ना दे तो जो नीचे अंधेरी घाटियों में भटकते लोग हैं उन्हें तो शिखर की खबर ही ना मिलेगी। वे लोग आंख उठाकर देख भी ना सकेंगे, उनकी गर्दन तो बड़ी बोझिल है। वस्तुतः वह चलते नहीं सरकते हैं। आवाज़ बुद्ध को देनी ही पड़ेगी, बुद्ध को राजी करना ही पड़ेगा। जो भी मौन का मालिक हो गया है उसे बोलने के लिए मजबूर करना ही होगा। कहते हैं ब्रह्मा भी सभी देवताओं के साथ प्रबोध हुए। वो उनके चरणों में झुके, अपने देवताओं से भी उन्हें ऊपर रखा। बुद्ध को सारे संसार में ऐसा नहीं हुआ, अपने बुद्धता को सबसे ऊपर रखा। कारण है देवता भी तरसते हैं बुद्ध होने को। देवता सुखी होंगे, स्वर्ग में होंगे, अभी मुक्त नहीं हैं, अभी मोक्ष से बड़े दूर हैं, अभी उनकी लालसा समाप्त नहीं हुई, अभी तृष्णा नहीं मिटी, अभी प्यास नहीं बुझी। उन्होंने अच्छा संसार पा लिया है और सुंदर स्त्रियां पा ली हैं। कहते हैं स्वर्ग में कंकड़ पत्थर नहीं है, हीरे जवाहरात हैं। कहते हैं स्वर्ग में जो पहाड़ हैं शुद्ध स्टिक मणि के हैं। कहते हैं स्वर्ग में जो फूल उगते हैं वो मुरझाते नहीं। परम सुख है, लेकिन स्वर्ग में भी गिरना होता है, क्योंकि सुख से दुख में लौटना होता है। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कोई नर्क में पड़ा है तो कोई स्वर्ग में पड़ा है। जो नर्क में पड़ा है नर्क से बचना चाहता है, जो स्वर्ग में पड़ा है वह स्वर्ग से बचना चाहता है। दोनों चिंता दूर हैं, दोनों पीड़ित हैं, परेशान हैं। जो स्वर्ग में पड़ा है वह भी किसी लाभ के कारण वहाँ पड़ा है, और जो परेशान है जो किसी लाभ के कारण वहाँ पहुँचना चाहता है। एक ने अपने लोभ के कारण पाप किया होगा, एक ने लोभ के कारण पुण्य किया होगा। फर्क नहीं है। बुद्धता के चरणों में ब्रह्मा झुके और कहा, आप न बोलेंगे तो महादुर्घटना हो जाएगी, और एक बार यह सिलसिला हो गया तो आप परंपरा बिगाड़ देंगे। बुद्ध सदा बोलते रहे हैं, उन्हें बोलना ही चाहिए। जो न बोलने की क्षमता पा गए हैं उनके बोलने में कुछ अंधों को मिल सकता है, अंधेरों में भटकते लोगों को कुछ मिल सकता है। आप चुप ना हो, आप बोलें। किसी तरह ब्रह्मा ने बुद्ध को राजी किया। कहानी का अर्थ इतना ही है कि जब मौन हो जाते हो तब अस्तित्व ही प्रार्थना करते हैं कि बोलो। वो जागते हैं, उन्हें रास्ते का पता नहीं, उन्हें मार्ग का भी पता नहीं। अंधेरे में टटोलता है, उन पर करुणा करो, पीछे लौट कर देखो। साधारण आदमी वासना से बोलता है, कुछ बौद्ध करुणा से बोलते हैं। साधारण आदमी इसलिए बोलता है कि बोलने से शायद मिल जाए। बुद्ध पुरुष इसलिए बोलते हैं कि शायद बोलने से कुछ बंट जाए। बुद्ध इसलिए बोलते हैं कि तुम भी साझीदार हो जाओ उनके परम अनुभव में। पर पहले शर्त पूरी करनी पड़ती है, मौन हो जाने की। जब ध्यान खिलता है, जब ध्यान की बीड़ा पर संगीत उठता है, जब मौन मुखर होता है, तब शास्त्र निर्मित होते हैं। जिनको हमने शास्त्र कहा है वे ऐसे लोगों की वाणी है जो वाणी के पार चले गए, और जब भी कोई वाणी के पार चला गया उसकी वाणी शास्त्र हो जाती है। उससे वेदों का पुनर्जन्म होने लगता है। पहले तो मौन को साधो, मौन में उतरो, फिर जल्दी ही वह घड़ी आ जाएगी, वह मुकाम भी आ जाएगा। वह तुम्हारे शून्य से वाणी उठेगी। जब उसमें प्राणिकता होगी, सत्य होगा, तब तुम दूसरों के भय के कारण कम बोलेंगे। तुम दूसरों से कुछ मांगने के लिए ना बोलोगे, तब तुम देने के लिए बोलते हो। भय कैसा? कोई ले ले तो ठीक, ना ले तो ठीक। ले ले तो उसका सौभाग्य, ना ले तो उसका दुर्भाग्य। तुम्हारा क्या? तुमने बांट दिया। जो तुमने पाया तुम बांटते चले गए। तुम पर यह लक्षण ना रहेगा कि तुम कृपण थे, जब पाया तो छिपा कर बैठ गए। उम्मीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।